बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज 21/3 जो कि इस चैप्टर की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसका पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर के बारे में बताया था। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या? पहले तो आपको ये बताना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है कि जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, यानी x² + 2x + 3। हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? x की 2। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको बोल जाए नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्या बोला जाए? क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बच्चों आपकी समझ में फौरन ये चीज आ जानी चाहिए कि इस तरह हो सकता है ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कैसे? क्वाड्रेटिक यूज कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे हाईएस्ट पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है 2। क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर है 2। तो इसके अंदर देखें ना, तो हाईएस्ट पावर क्या है? आपकी 2 दे दी गई है इसके अंदर। तो ये आपकी समझ में फौरन आ जाना चाहिए बच्चों कि ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है बच्चों, अब इसको किस तरह सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को भी बताने लगा हूं। ये आप लोग पूरा सवाल देखोगे तो आपको इसकी समझ आएगी कि मैं इसको कैसे बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम चलते हैं सवाल की तरफ। बच्चों ये देखो अभी आपने क्या करना है, इसको सेम ऐसे ही लिखना है, x² - x - 13। जिन्होंने पिछले सवाल पिछली एक्सरसाइज से प्रॉपर तरीके से किया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। ठीक है, तो जिसने पढ़ी नहीं है उसको तो प्रॉब्लम आएगी, उसको पता ही नहीं है, बेसिक का नहीं पता। तो बेसिक चीज जब नहीं पता होगी तो उसमें उसको कैसे पता चलेगा इस सवाल का? ठीक है, अभी देखते हैं। अभी देखो, इसको हमने क्या किया, पहले हम क्या करते थे, a अपॉन पहला, b अपॉन दूसरा, इस तरह लेके चलते थे। अभी इसके अंदर हमने क्या करना है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, उसको हमने किस तरह लेना है? उसको हमने लेना है ax + b। इसको हमने किस तरह लेना है? ax + b डिवाइडेड बाय आपका ये वाला फैक्टर x² + 7। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस ये सिंपल है, x - 2 क्या है? सिंपल है। तो इसका आप क्या करेंगे, a आपने यूज कर लिया, b आपने यूज कर लिया, अभी c अपॉन x - 2। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया लेटर। देखिए नॉन रिपीटेड को मैंने किस तरह, क्वाड्रेटिक फैक्टर को किस तरह मैंने लिया, इसका x² + 7 हो तो हम इसको इस तरह लेट करते हैं, ax + b अपॉन x² + 7। ये वाला ax + b, a के साथ x है प्लस b। ठीक है, ये बार-बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ज़हन नशीं हो जाए ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप वही सेम सिंपल पहले वाला, ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 1। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप क्या है? राइट साइड का आपने एलसीएम लेना है जिस तरह पहले लेते आए हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या करना है, ये सेम ऐसे ही लिखना है, x² - x - 13 डिवाइडेड बाय x² + 7 इनटू x - 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम सेम यही चीज आ जाएगी, x² + 7 इनटू x - 2। तो बच्चों पहले क्या लिखना है आपने? ये लिखना है। पहले हम क्या करते थे, a लिखते थे। अभी क्या करना है, इस पूरे को लिखना है, ax + b। इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाना है, इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाना है। किस तरह? x² + 7 इनटू x - 2। मैंने कौन सा डिनोमिनेटर लिखा? ये वाला, डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर क्या है? x² + 7। तो बच्चों ये इसके साथ कट जाएगा तो ये क्या बच गया? x - 2। तो इसके साथ बच्चों आ जाएगा x - 2 प्लस ये वाला c इसके साथ इसको इसके साथ डिवाइड करवाना है तो इसके साथ ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा बच्चों। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके साथ ये लिख देंगे x² + 7। समझ आ गई बच्चों? समझ आ गई ना? अब देखो क्या करता हूं, इस डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर जब बराबर के इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर सिंपलीफाई काट देते हैं, सिंपल काट दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब ये आपने लिखा x² - x - 13 इज इक्वल टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, इसको ax + b को मल्टीप्लाई करवाओ किसके साथ? x - 2 के साथ। तो x - 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। x को ax से मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आया? ax² आया। x को b के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन आ गया। x को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपका बच्चों xb आ गया। ठीक है, आपका पहला ये आ गया। उसके बाद फिर जब माइनस माइनस इसके नीचे इसलिए नहीं लिख सकते कि इसका हिसाब, ये जो कोफिशिएंट है ये डिफरेंट है। अब तो बच्चों क्या करेंगे, इसको 2 को ax के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा? -2ax। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया? 2b आ गया बच्चों। तो अब क्या आ गया, आप यहां पे क्या लिखोगे, इसकी जगह पे लिखोगे ax² + xb -2ax - 2b। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद c को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया प्लस c को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो cx² आया, प्लस आ गया, c को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आ गया? 7c आ गया।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लो, किस तरह, ए एक्स स्क्वायर के साथ सी एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स के साथ एक्स वाला लिख लो, और इनको कांस्टेंट एक साइड पे लिख लो। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसके साथ और एक्स स्क्वायर का क्या है, प्लस का सी एक्स स्क्वायर, प्लस सी एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस का एक्स भी, फिर उसके बाद एक्स वाले आ जाते हैं, प्लस का एक्स भी माइनस 2x, उसके बाद और एक्स वाला कोई नहीं है, उसके बाद कांस्टेंट वाले आ जाएंगे, कांस्टेंट वाला, और कांस्टेंट वाले कौन कौन से, माइनस 2b प्लस 7c, माइनस 2b प्लस 7c। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या करना है आपने, यहां पे इनमें से कॉमन ले लो, आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13, सॉरी माइनस है प्लस है, माइनस ही आ रहा है, ठीक है, माइनस 13 इज इक्वल टू, इनमें से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, a प्लस सी एक्स स्क्वायर, इनमें से कॉमन आ गया, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, क्या आप इनमें से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया, a बच गया, प्लस का साइन, यहां पे क्या बच गया, c बच गया, a प्लस सी आ गया। ठीक है, अब इनमें से x कॉमन लोगे तो प्लस x कॉमन आया, तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, b बच गया, प्लस माइनस माइनस, यहां पे क्या बच गया, 2a बच गया, माइनस, इनमें से कोई चीज कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस 2b प्लस 7c। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, एक कॉमन लेके इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप बच्चों, अगला स्टेप इनमें से इनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाओ, इनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाओ बच्चों, जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे, लास्ट तक नहीं देखोगे आपको इस सवाल की समझ नहीं आएगी, किसी भी सवाल की समझ नहीं आएगी जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे। तो अब क्या करना है, इन इक्वेशन को कंपेयर करवाओ, इनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाओ, जिस तरह एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, इनको आपस में कंपेयर करवाओ। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, अब इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा a प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू, इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया बच्चों, बराबर के इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 कोफिशिएंट है, यहां पे 1 कोफिशिएंट आएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि इसका कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, उसके बाद फिर x के कोफिशिएंट देखो, x के कोफिशिएंट बच्चों क्या है, x के कोफिशिएंट b माइनस 2a, तो b माइनस 2a इज इक्वल टू, इस साइड पे x के कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, माइनस 2b प्लस 7c, माइनस 2b प्लस 7c इज इक्वल टू इस साइड पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, माइनस का 13 बच्चों आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, a b c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमें यहां पे तो समझ नहीं आ रही कि हम किस में से किसको माइनस करें और किस तरह करेंगे। अब बच्चों आगे क्या करना है, यहां पे आप a प्लस, इनको प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो a b c की वैल्यू, लेकिन आसान तरीका आप लोगों को बताता हूं। आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन 2 को लोगे फ्रॉम, ये छोटा हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 को हमने लिया, इसमें से आप a या c की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालोगे, a प्लस c की जगह a इज इक्वल टू, इसमें से c की वैल्यू निकाल रहे हैं, a इज इक्वल टू a की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस c को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस का c है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का c हो जाएगा, 1 माइनस c हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास ये आ गया, आप इसको भी लिखो, इसको पुट करो, इसमें पुट करो, 2 इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो 3 में एक जगह पे बच्चों पुट करो, तो b माइनस 2 इंटू 1 माइनस c इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपका आ गया b माइनस प्लस माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस और 2c इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब -2 को उधर ले जाओ, तो आपका आ गया b प्लस 2c इज इक्वल टू -1 प्लस 2। तो बच्चों आपका ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू, प्लस 2 से -1 निकला तो आपका 1 बच गया। ठीक है, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है बच्चों, अब देखो ये b प्लस 2c है, अब इसमें से b और c दो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, इसमें भी b और c दो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, इससे में यहाँ पे है -2b, यहाँ पे हमें 2b होगा तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, b है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या कर लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 with 2 and adding
इक्वेशन किसमें 4 में। ठीक है बच्चों, अब क्या है, पहले मैं ये लिखता हूं -2b प्लस 7c इज इक्वल टू -30। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करवाओगे तो आप इस तरह होगा ना, 2c इज इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करवाओगे तो, ठीक है बच्चों। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो बच्चों क्या आ गया, 2b प्लस 2 2 4, 4c 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 में तो 2, यानी दोनों साइडों पे आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है उसको। ठीक है, तो आपकी ये आ गई, तो आप लिखो बच्चों 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस का 2b प्लस का 2b क्या हुआ, आपस में कट गए। अब प्लस का 7c प्लस का 4c क्या आ गया, 7 और 4 11, 11c इज इक्वल टू -13 में से 2 निकला तो बच्चों माइनस का 11 आ गया। अब ये 11 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो 11 11 11 कट गए, तो c इज इक्वल टू -1 आपका आ गया बच्चों। c इज इक्वल टू -1 आ गया बच्चों, c की वैल्यू आपकी निकल आई। अब क्या करना है, इस c की वैल्यू को आप पुट करते जाओ, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी, और फिर उसके बाद a की वैल्यू निकलेगी तो a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करोगे तो आपकी b की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे पुटिंग c is equal to -1 in equation 2, in equation 2। तो बच्चों आपके पास आ गया a प्लस -1 इज इक्वल टू 1। तो a माइनस प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों -1 जब उतर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर अभी a की वैल्यू निकल आई। अब a की वैल्यू पुट करो आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 इसको हम 3 के अंदर पुट कर रहे हैं, तो आपका आ गया b -2, a की जगह 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब क्या है, b -2 2 4 इज इक्वल टू -1। जब ये -4 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। जब -4 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1 प्लस का 4, तो b इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 3। ठीक है, b इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 3। तो बच्चों अब आपके पास क्या है, a की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस a b c की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to -1 in equation, इसमें 1 में, in equation 1। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन 1 के अंदर आपका क्या है बच्चों, आपका ये सिंपल ऐसे ही आ गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7 x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पे नहीं आएगा, मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। तो बच्चों आपके पास a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास आई 2, तो आपके पास आ गया 2x प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई बच्चों। ठीक है, प्लस b प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये वाला x स्क्वायर प्लस 7, यही लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस c की वैल्यू क्या है, -1। तो बच्चों -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, इसको हम नहीं लिखते, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को, लंबा सवाल है, लेंथी है, लेकिन है आसान, सिर्फ कंसेप्ट समझना बच्चों, सिर्फ आप लोगों ने कंसेप्ट समझना है इसका। अगर आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ आ गया कि हम इसको किस तरह लेट करते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालना, हम आपकी पिछली प्रैक्टिस है उसमें से आप निकाल लोगे, फिर उसके बाद आपने ये लेट करना है, उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज बीच की निकालना आपकी पहली पुरानी प्रैक्टिस है बच्चों, पिछले सवाल आप लोगों ने सही तरीके से किए होंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मुझे तो हमें याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।